नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए लिखी गई है। एक ऐसी किताब जो आपको बाहरी दुनिया की भीड़ से निकालकर आपके भीतर की आवाज से मिलाती है। किताब का नाम है जीवन जीने की कला, जो ओशो के अनमोल प्रवचनों पर आधारित है और जिसे स्वामी आनंद सत्यार्थी ने बेहद सहज और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हम सब जिंदगी की भागदौड़ में एक चीज अक्सर भूल जाते हैं, जीना। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जीने की कला वो कहीं धुंध में खो जाती है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक उत्सव है जिसे मनाना है। इस किताब में ओशो हमें यही सिखाते हैं, कैसे वर्तमान क्षण में जिया जाए, कैसे अपने भीतर की शांति को पहचाना जाए और कैसे जीवन को बोझ नहीं एक अवसर की तरह देखा जाए। ये किताब आपके मन को झकझोरती भी है और शांत भी करती है। ये आपकी सोच को चुनौती देती है और आपके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करती है। ओशो के शब्द किसी दवा की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह काम करते हैं, जिसमें आप खुद को साफ साफ देख पाते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की असली आत्मा को समझेंगे। जीवन क्या है, सुख दुख का असली अर्थ क्या है, आजादी की सही परिभाषा क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, हम कैसे जीना सीखें। तो आइए दोस्तों, गहरी सांस ले, खुद को ढीला छोड़े और चले इस खूबसूरत यात्रा पर, जीवन जीने की कला को समझने की यात्रा पर। अध्याय 1, जागरूकता, जीवन की असली शुरुआत। ओशो कहते हैं कि जीवन की शुरुआत जन्म से नहीं होती बल्कि जागरूकता से होती है। ज्यादातर लोग जीते रहते हैं लेकिन जागे हुए नहीं होते। वे सोए हुए व्यक्तियों की तरह अपनी आदतों, विचारों और समाज के कंडीशनिंग में बंधे रहते हैं। पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि असली जीवन, असली आनंद और असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम जागरूक हों। ओशो बताते हैं कि मनुष्य 2 हिस्सों में जीता है। पहला, बाहरी जीवन, जो कामों, रिश्तों, दौड़ भाग और जिम्मेदारियों से भरा है। दूसरा, भीतरी जीवन, जो शांति, मौन और अस्तित्व की खुशबू से भरा है। हमारा दुख इस बात से आता है कि हम भीतर से कट गए हैं। हम सिर्फ बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने का समय ही नहीं निकालते। जागरूकता का मतलब है हर चीज को देखना, समझना, महसूस करना, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप खाते हैं तो बस खाना, जब चलते हैं तो बस चलना, जब बोलते हैं तो बस बोलना। यही सरल सा अभ्यास आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ओशो ये भी बताते हैं कि मनुष्यों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे सोचते हैं कि वे जागे हुए हैं, लेकिन वे वास्तव में अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोए हुए रहते हैं। इस खोएपन को ही ओशो अचेतनता कहते हैं। जागरूकता का अभ्यास करते करते इंसान अपने दुखों, गुस्से, ईर्ष्या और भय को भी समझना शुरू कर देता है। जैसे ही आप इन भावनाओं को बिना भागे देखना शुरू कर देते हैं, वे स्वतः ही टूटने लगती है। ओशो कहते हैं, जागरूकता अंधकार को नहीं भगाती, वो बस प्रकाश जला देती है। अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। पहले अध्याय का मूल संदेश यही है, यदि जीवन बदलना है तो बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अंदर रोशनी जगाने की जरूरत है। जो जाग गया वो जीने की कला सीख गया, जो जागा नहीं वो बस भीड़ का हिस्सा बना रहता है। अध्याय 2, वर्तमान में जीने की कला। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो वर्तमान क्षण को खो देता है। वह या तो अतीत की तरफ भाग रहा होता है, जहां सिर्फ यादें हैं, पछतावे हैं, दुख है, या फिर भविष्य की तरफ भाग रहा होता है, जहां डर है, कल्पनाएं हैं, उम्मीदें हैं। लेकिन जीवन सिर्फ अब में है, इसी क्षण में। ये अध्याय बताता है कि वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं बल्कि एक समझ है। अतीत खत्म हो चुका है, चाहकर भी आप उसे बदल नहीं सकते।
भविष्य अभी आया ही नहीं है, चाहकर भी आप उसे पकड़ नहीं सकते। तो फिर संघर्ष किस बात का? ओशो कहते हैं, जो कुछ भी आपके पास है वो सिर्फ ये क्षण है। वर्तमान में जीने का अर्थ है जो चल रहा है उसी में पूर्ण रूप से शामिल होना। जैसे आप पानी पी रहे हो तो बस पानी का स्वाद महसूस करें। आप हवा में चल रहे हो तो बस हवा का स्पर्श महसूस करें। धीरे धीरे ये साधारण अभ्यास आपकी चेतना को शांत करता है और मन की अनावश्यक उथल पुथल कम होने लगती है। ओशो बताते हैं कि मन हमेशा या तो पीछे दौड़ता है या आगे। मन अब को सहन नहीं कर पाता क्योंकि अब में कोई कहानी नहीं है, न कोई ड्रामा, न कोई डर, न कोई उलझन। लेकिन जब इंसान थोड़ी देर भी अब में टिकता है, वो भीतर से हल्का हो जाता है। उसे महसूस होता है कि जीवन उतना भारी नहीं जितना वो समझता था। भारी था सिर्फ मन का बोझ। ओशो एक उदाहरण देते हैं। जब बच्चा खेलता है वो पूरे होश में खेलता है। वो न अतीत जानता है न भविष्य। वो पूरी तरह वर्तमान में खोया होता है। इसीलिए उसके चेहरे पर एक अनछुआ आनंद होता है। ओशो कहते हैं, जीना है तो फिर से बच्चे की तरह बनो। इस अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, वर्तमान में जीने और चिंताओं को छोड़ने का तरीका भागना नहीं है, बल्कि देखना है। जब भी कोई चिंता उठे, उसे बिना भागे देखने का अभ्यास करो। ध्यान से देखो, पर उसमें डूबो मत। धीरे धीरे चिंता की ताकत कम होने लगती है और वर्तमान क्षण मजबूत होता जाता है। अध्याय 2 का मूल संदेश ये है, वर्तमान को पकड़ो क्योंकि जीवन यही है जहां तुम हो। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वो भविष्य को बेहतर बना लेता है और अतीत की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 3, मन से मुक्ति, शांति की चाबी। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होता है। मन एक अद्भुत साधन है, लेकिन जब वही साधन मालिक बन जाता है तो जीवन अशांत हो जाता है। मन का काम है विचार बनाना, योजनाएं करना, यादों को सहेजना। लेकिन हम उसे इतना महत्व दे देते हैं कि वो हमारा मालिक बन बैठता है। ये अध्याय हमें यही समझाता है कि मन को शांत करना नहीं, मन से मुक्त होना जरूरी है। ओशो बताते हैं कि मन लगातार या तो अतीत को दोहराता है या भविष्य बुनता है। वो कभी वर्तमान में रह ही नहीं सकता। इस कारण मन हमेशा बेचैन रहता है और ये बेचैनी हमें भी बेचैन कर देती है। ओशो कहते हैं, मन एक समस्या नहीं है, मन से आपकी पहचान समस्या है। जब इंसान अपने मन को मैं समझ लेता है, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। विचार उठते हैं और हम सोचते हैं ये मैं हूं। भावनाएं आती हैं और हम मान लेते हैं ये मेरी सच्चाई है। पर ओशो कहते हैं कि मन सिर्फ एक मशीन है जो इनपुट लेकर आउटपुट दे रही है। असली आप उसके पीछे बैठा साक्षी है। मन से मुक्ति का अर्थ मन को नष्ट करना नहीं, बल्कि मन को देखना है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनमें आपकी पकड़ अपने आप टूटने लगती है। जब आप मन को देखते हैं तो आप पाते हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिर जाती है, डर आता है, थोड़ा रुकता है, फिर मिट जाता है। साक्षी भाव, विटनेसिंग, मन को कमजोर नहीं करता, वो सिर्फ आपकी पहचान को मन से हटाता है। और यही असली मुक्ति है। ओशो कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे होते हुए देखो। देखना ही मुक्ति है। जैसे जैसे व्यक्ति साक्षी भाव में बढ़ता है, मन की अनावश्यक बातें शांत होने लगती है। मन में उतनी भीड़ नहीं रहती और धीरे धीरे भीतर एक ऐसी चुप्पी पैदा होती है जो किसी मंदिर से भी गहरी होती है। इस अध्याय का एक और संदेश है, मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो भविष्य को पकड़ना चाहता है, स्थिति बदलना चाहता है, लोगों को अपने अनुसार ढालना चाहता है। लेकिन वास्तविक शांति तब आती है जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं और जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। अध्याय 3 का सार यही है, मन को हराने की कोशिश मत करो, बस उसके खेल को समझ लो।
जिस दिन तुम समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। अध्याय 4, प्रेम, रिश्ते और स्वीकृति। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे गलत समझी जाने वाली चीज है प्रेम। लोग प्रेम को संबंधों से जोड़ते हैं, उनसे अपेक्षाएं बनाते हैं और फिर उन्हीं अपेक्षाओं से दुख पैदा करते हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक अवस्था है। प्रेम तब पैदा होता है जब भीतर स्वतंत्रता और स्वीकार्यता होती है। इस अध्याय में ओशो सबसे पहले बताते हैं कि प्रेम चाहना नहीं है। यदि आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मुझे ऐसा चाहिए, तो ये प्रेम नहीं, एक व्यापार है। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम बहता है। प्रेम तब होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को वही रहने देते हैं जो वो है। ओशो कहते हैं जहां मांग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। मानव संबंधों का बड़ा दर्द यह है कि लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को। माता पिता बच्चों को अपने सपनों के हिसाब से ढालना चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन कभी दबाव से नहीं आता, परिवर्तन समझ से आता है। इस अध्याय में ओशो समझाते हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि प्रेम है तो स्वतंत्रता होगी, अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वो प्रेम नहीं, एक कैद है। रिश्तों में उत्पन्न होने वाला दुख इसलिए नहीं कि प्रेम कम है, बल्कि इसलिए कि स्वीकृति कम है। हम दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपनी उम्मीदों का बोझ उन पर डाल देते हैं और जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो हम प्रेम पर शक करने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम तभी जन्म ले सकता है जब व्यक्ति पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करे। यदि भीतर प्रेम नहीं है तो आप बाहर भी प्रेम नहीं दे सकते। खाली व्यक्ति देने का नाटक तो कर सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है प्रेम पहले स्वयं से शुरू होता है। यदि आप खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद को सम्मान नहीं देते, खुद का ख्याल नहीं रखते, तो आप दूसरों को भी प्रेम नहीं दे पाएंगे। ओशो ये भी बताते हैं कि प्रेम कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये रोज रोज खिलने वाला फूल है। जैसे फूल को पानी, धूप और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही प्रेम को चाहिए स्वतंत्रता, समझ और गहरी स्वीकृति। अध्याय का सार ये है प्रेम तब जन्म लेता है जब दो स्वतंत्र आत्माएं बिना बंधन के एक दूसरे का सम्मान करती है। जितनी स्वीकृति उतना प्रेम, जितना प्रेम उतनी स्वतंत्रता। अध्याय 5, ध्यान, अंदर उतरने का मार्ग। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, चुप होकर बैठना या मंत्र जपना, लेकिन ओशो बताते हैं कि ध्यान उन सब चीजों से कहीं गहरा है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना, अपनी चेतना को जानना और मन के शोर से हटकर अपनी आत्मा की मौन धुन को सुनना। मन हर समय चल रहा होता है, विचारों का शोर, यादों का बोझ, भविष्य की चिंता, तुलना, ईर्ष्या, इन सब के बीच इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान वो मार्ग है जहां इंसान फिर से अपने भीतर लौटता है। ओशो कहते हैं ध्यान मन को रोकने के लिए नहीं, मन से अलग होने के लिए है। जब आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं वो और तेज हो जाता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो धीरे धीरे आप और आपके विचारों के बीच एक दूरी बनने लगती है। यही दूरी ध्यान है। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि ध्यान केवल शांत बैठने का नाम नहीं है। ध्यान चलते हुए भी हो सकता है, ध्यान खाते हुए भी, ध्यान बोलते हुए भी। जब आप किसी भी काम को पूरे होश, पूरे ध्यान और बिना भटके करते हैं तो वो काम ध्यान बन जाता है। ध्यान की शुरुआत देखने से होती है। अपने विचारों को देखना, भावनाओं को देखना, अपने शरीर की हर गतिविधि को देखना। जैसे ही आप देखने लगते हैं आपके भीतर एक प्रकाश पैदा होता है और ये प्रकाश धीरे धीरे मन के अंधकार को मिटा देता है। ओशो बताते हैं कि ध्यान करते समय कुछ चीजें स्वतः ही होने लगती हैं। आपका तनाव कम होने लगता है, भावनात्मक हलचल शांत होने लगती है, अनावश्यक इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं
और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होता है कि आप वही नहीं हैं जिसे आप समझते थे। आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं। आप तो वो मौन शक्ति है जो इन सबको देख रही है। इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख है, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में जितना गहरा उतरोगे, उतनी ही स्पष्टता और शांति मिलेगी। ओशो कहते हैं कि ध्यान वह पुल है जो आपको बाहरी दुनिया से आपकी आंतरिक दुनिया तक ले जाता है, और यही जीवन की सच्ची कला है। अंदर उतरना, खुद को जानना और मौन में खिलना। अध्याय 6, स्वतंत्रता, खुशी और एक पूर्ण जीवन। ओशो कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता और पूर्णता है। हर मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन वो अक्सर गलत जगहों पर खुशी ढूंढता है। कभी रिश्तों में, कभी चीजों में, कभी पैसे या सफलता में। लेकिन ये अध्याय बताता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। ओशो समझाते हैं कि स्वतंत्रता 3 स्तरों पर मिलती है। पहला, बाहरी स्वतंत्रता, जहां आप अपने जीवन के फैसले स्वयं लेते हैं। दूसरा, आंतरिक स्वतंत्रता, जहां आप अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। तीसरा, अस्तित्व की स्वतंत्रता, जहां आप जीवन को पूर्ण स्वीकृति के साथ जीते हैं, बिना किसी विरोध के। ओशो कहते हैं, असली स्वतंत्रता वह है जहां आप अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं। जब इंसान दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी खो देता है, तब वो धीरे धीरे भीतर से टूट जाता है। लेकिन जब वो खुद का सम्मान करना शुरू करता है, अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, तभी वो असली खुशी महसूस करता है। इस अध्याय का सुंदर संदेश है कि खुशी कोई साध्य नहीं है। खुशी तभी आती है जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं। खुशी स्वतंत्रता की ही छाया है। जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ती है, खुशी अपने आप बढ़ती जाती है। ओशो बताते हैं कि पूर्ण जीवन वह है जिसमें आप वर्तमान में जीते हैं, अपने मन के गुलाम नहीं होते, प्रेम को बिना शर्त बहाते हैं और ध्यान के माध्यम से भीतर की रोशनी से जुड़े रहते हैं। ऐसा जीवन एक प्रवाह की तरह हो जाता है। जीवन चलता रहता है, कभी आनंद आता है, कभी दुख आता है, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच स्वतंत्र है, वो किसी भी हालत में अपनी शांति नहीं खोता। ओशो कहते हैं, पूर्ण जीवन वह है जहां व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करता है, और जैसे जैसे वो स्वीकार्यता बढ़ती है, जीवन सहज, सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाता है। अध्याय का मुख्य सार ये है, आपकी खुशी आपकी अपनी है। उसका कोई मालिक नहीं, कोई स्रोत नहीं, कोई शर्त नहीं। वो भीतर से जन्म लेती है जब आप जागरूकता, प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। एक पूर्ण जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को पाते हैं, और खुद को पाना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। दोस्तों, जीवन की इस खूबसूरत यात्रा में आपने मेरे साथ इतने गहरे विचार सुने, महसूस किए और अपने भीतर जगह दी। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। ओशो कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो हमारे भीतर कोई हलचल पैदा करे, कोई दरवाजा खोले, कोई रोशनी जगाए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल में शांति का एक छोटा सा दीपक भी जलाया है, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर जरा सा भी सुकून, जागरूकता या प्रेरणा जगाई है, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रयास सफल हुआ। दोस्तों, हम इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञान, समझ और जीवन की गहराई से जुड़ी किताबों की बेहतरीन समरी आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप अपने मन, आत्मा और जीवन को और बेहतर बना सकें। इसलिए मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारी मेहनत को कई गुना बढ़ा देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर, गहराई वाली और जीवन बदल देने वाली समरी लेकर आएं।
आपका समय कीमती है और आपने अपना ये समय मुझे दिया। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई समझ और नई रोशनी के साथ।